अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आप सभी का UB24 के खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। और सीधे तौर पर आप जानते हैं इस हाँ मैं बागी हूँ में हम उन नेताओं से बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी और अपने शीर्ष नेतृत्व या स्थानीय स्तर के नेतृत्व की नीतियों से विक्षुब्ध हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व महानगर अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों हैं ये बागी। स्वागत है आपका और आपका नाम जानना चाहूँगा और क्यों आप बागी हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीम कुरैशी है जी। मैं पिछले कार्यकाल में महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा से रह चुका हूँ समाजवादी पार्टी का। जी। और देखिए, फिरोज़ाबाद की कुछ जन समस्याओं को लेकर हमारे जो फिरोज़ाबाद के प्रतिनिधि बने हुए हैं जी। उनके कार्यकाल समझ में नहीं आ रहे। अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा है और कुछ सूचनाएं हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं। प्रत्याशी ऐसा आए जिसके लिए दिलो जान से हम लोग मेहनत करें और समाजवादी को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें हम लोग। जी। क्या लगता है आखिरकार किस नेता की वजह से आपको बागी होना पड़ा? क्यों अपनी ही पार्टी से आप बगावत करने पर मजबूर हुए? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्यों आपने बगावती तेवर अख्तियार किए? क्या ऐसा कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि जो लोग पहले समाजवादी में रहा करते थे जी। फिर दूसरे दलों में उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई। जी। हम लोगों ने दिलो जान से मेहनत की, जी। लोगों को घर घर जाकर के जागरूक किया। जी। आज वही लोग जो समाजवादी को बुरा कहते थे, आज वही लोग आकर के समाजवादी पे अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। कौन है वो लोग? क्योंकि सीधे तौर पर यह कार्यक्रम जो है हाँ मैं बागी हूँ, इसमें आप खुलकर अपने मन की बात रख सकते हैं। तो सीधे तौर पर आपसे नाम भी जानना चाहूँगा, कौन है वो लोग जो कि वास्तविकता में आपके बागी होने की वजह है? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि शहर में किस तरह से उन लोगों ने प्रचार किए थे। समाजवादी को बुरा कहा था, अखिलेश भैया को बुरा कहा था, हमारे पूर्व सांसद अक्षय यादव जी को बुरा कहा था, लेकिन हमने तन मन धन से मेहनत करी, घर घर जाकर जागरूक किया लोगों को। कहीं पाजी आप बात तो नहीं कर रहे, अजीम भाई की बात तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेयर के इलेक्शन में बगावती रुख अख्तियार किया था, नालबंद चौराहे पर सभा हुई थी, सबको पता है। क्या आप उनके बारे में, उनकी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? क्योंकि सीधे तौर पर यह कार्यक्रम यही है कि आप अपने मन की बात रख सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जी। जो समाजवादी को छोड़ करके पतंग का उन्होंने प्रचार किया था और मेरा ये मानना है कि ये गलत था। मतलब आप मानते हैं कि अजीम भाई ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बारे में मंच से कहा, बहुत कुछ कहा, और उसके बाद आज पार्टी में वो हैं और उनका कद बरकरार है, जिससे आपको शायद परेशानी हुई है? थोड़ा तो दुख हुआ है। दुख हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बगावती तेवर क्यों अख्तियार हैं। तो क्या लगता है आपके मुताबिक कौन हो सकता है कैंडिडेट? क्योंकि फिलहाल जो चर्चा में हैं, आपके समाज से दो ही नाम बड़े चर्चा में हैं। आप क्या मानते हैं कैसे व्यक्तित्व को टिकट यहाँ देनी चाहिए और तब आप उनके साथ लगेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारा तो मानना ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी बहुत सूझबूझ से काम ले रहे हैं और हम लोग ये जानते हैं कि जो समाज फिरोज़ाबाद के अंदर समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, प्रत्याशी ऐसा उतारें जो समाजवादी की सीट हासिल हो, समाजवादी पार्टी की सीट हासिल हो। तो क्या लगता है, क्योंकि लगातार जो सदर सीट का जो इतिहास रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगातार हार झेलनी पड़ी है। क्या लगता है आपको क्यों हार झेलनी पड़ी है? कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। क्या कमियां हैं वो? जो हमारे नेता पहले से जनता से जुड़े हुए थे और जनता के बीच में आकर उन्होंने काम नहीं कराया है, इसलिए जनता अपना मन तोड़ चुकी है उन लोगों से जो समाजवादी के साथ रहकर भी उन्होंने काम नहीं किया। क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं, तो कोई बाहर का, जैसे आपने कहा कि बाहर की दूसरी पार्टियों से आ गए लोग, उनका कद हो गया, बगावती तेवर अख्तियार किए और उसके बाद वो आ गए, उनका कद बरकरार रहा। तो आपकी आखिरकार क्या मंशा है? किसको चाहते हैं आप और कब आपके ये बगावती तेवर खत्म होंगे? आप आखिरकार पार्टी से और नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से, स्थानीय नेतृत्व से चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे स्थानीय जो नेता हैं वो लोग
ज़मीनी स्तर से सर्वे करें और एक अच्छा प्रत्याशी उतारें शहर फिरोज़ाबाद के अंदर जो सर्व समाज के लिए काम करे, सर्व समाज उनको वोट दे और समाजवादी जीत करके आए। तो आप क्यों नहीं उन्हें सलाह देते? आप तो भाई कार्य सक्रिय हैं और पूर्व महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, आप सलाह क्यों नहीं देते? आपके मुताबिक कौन हो सकता है? आपने सलाह क्यों नहीं दी? देखिए, सलाह पहुंचाने के लिए हमने काफ़ी लोगों के सामने बात रखी है कि कोई ऐसा प्रत्याशी लाया जाए जो सर्व समाज के लिए काम करे और फिरोज़ाबाद की सीट हासिल करी जाए। अच्छा, आपकी नज़र में कौन है वो प्रत्याशी? अजीम भाई और खालिद नसीर के बाद तीसरा कैंडिडेट आपकी नज़र में है कौन? देखिए, आवेदन तो 27 लोगों ने किए हैं, जिसमें जाहिद राही गुड्डू भी आए हैं मैदान में और एक एडवोकेट अब्बासी साहब भी हैं, अख्तर साहब। मेरा ये मानना है कि सर्व समाज का अगर वोट मिलता है तो जाहिद राही को भी टिकट देने का एक नया मतलब सीधे तौर पर यह एक नई बात है, क्योंकि राही परिवार का जिन्होंने जिक्र किया है और कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है कि जाहिद राही उर्फ गुड्डू भाई को यहाँ समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है तो कहीं ना कहीं इन जैसे जो कार्यकर्ता हैं, इन जैसे जो पूर्व के पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ दोबारा रुख करेंगे। और लगातार हम आपको इस हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ में लगातार हम उन बागी नेताओं को आपको दिखा रहे हैं जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों से विक्षुब्ध हैं और सीधे तौर पर इनकी भी वेदना ऐसी ही है क्योंकि सदर सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी की हार से यह विक्षुब्ध हैं और इनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं नया कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए जिसको सर्व समाज का वोट मिल सके। तो कहीं ना कहीं इनकी भी वेदना अपनी जगह जायज़ है। अब ऐसे में कब समाजवादी पार्टी या कब उसके नेता इस पर संज्ञान लेंगे यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज के हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ में इतना ही। फिर मिलेंगे नए किसी इंटरव्यू में किसी नए बागी नेता के साथ। हाँ मैं बागी हूँ।